दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने ही घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम की चौतरफा आलोचना हो रही है। यह सिर्फ एक हार नहीं है बल्कि एक क्लीन स्वीप है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे पहले उंगली उठ रही है मुख्य कोच गौतम गंभीर की कोचिंग पर। सवाल है कि क्या टीम की रणनीति और तैयारी में कोई कमी थी। आपको बता दें कि गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल को लेकर हमेशा ही बवाल मचा रहता है। मैदान पर उनकी आक्रामकता और फैसलों पर कई बार सवाल उठ चुके हैं और इस हार ने उन सवालों को और भी हवा दे दी है। ये प्रदर्शन इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि पिछले 12 महीनों में ये दूसरी बार है जब भारत को अपने घर में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। इससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से हराया था। लेकिन इस शर्मनाक प्रदर्शन के बावजूद एक बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई किसी भी जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में नहीं है। अटकलें थी कि चयनकर्ताओं या टीम मैनेजमेंट पर गाज गिर सकती है, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट इस पूरे मामले पर। साल 2024 बारबाडोस का मैदान, जश्न मनाती टीम इंडिया और वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ में थामे झूमते हुए राहुल द्रविड़। ये ऐसी तस्वीर थी जिसका भारतीय फैंस को लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार 11 साल बाद भारत ने आईसीसी ट्रॉफी जीती थी, लेकिन इस जीत के साथ ही बदलाव का दौर भी शुरू हुआ। रोहित और कोहली ने टी20 को अलविदा कहा और कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को। सुनहरी इबादत के बाद हुए बदलावों के इस दौर ने कई सवालों को जन्म दिया। सवाल कि अब वर्ल्ड चैंपियन टीम का अगला कोच कौन होगा। हालांकि इस गुत्थी को सुलझाने में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा समय नहीं लगा और द्रविड़ की जगह पूर्व सलामी बल्लेबाज और वर्ल्ड कप चैंपियन गौतम गंभीर को टीम इंडिया की कमान सौंप दी गई। क्रिकेट जगत को उम्मीद थी कि बीसीसीआई के इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में बदलाव आएंगे और वो भी पॉजिटिव बदलाव होंगे। इस बात को अब लगभग 1.5 साल हो गया है। बीते 1.5 साल में क्रिकेट फैंस को गौतम गंभीर की नई टीम इंडिया नजर आई। कई लोगों को ये युवा ब्रिगेड पसंद आई, लेकिन कई फैंस गंभीर से मुंह फेर बैठे हैं। और गंभीर से नाराज होने वालों में सिर्फ फैंस नहीं बल्कि गंभीर के साथ खेल चुके उनके साथी भी शामिल हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है कि गंभीर जिनके कोच बनने के बाद भारत एक भी टी20 सीरीज नहीं हारा, जिनके कोच बनने के बाद भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जिनके कोच बनने के बाद भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई, फैंस आखिर उनसे नाराज क्यों हैं? तो आपको बता देते हैं, इसकी वजह है गंभीर का कोचिंग स्टाइल। दरअसल गंभीर करियर के दिनों से बहुत अग्रेसिव और अपनी बात पर अड़े रहने वाले रहे हैं। केकेआर का मेंटोर रहते हुए भी लोगों को ये अड़ियलपन देखने को मिला, जहां टीम को 2024 में चैंपियन बनाने का श्रेय कप्तान श्रेयस अय्यर को नहीं बल्कि मेंटोर गंभीर को मिला। इसी कारण वे टीम इंडिया में भी आए और अब उनके फैसलों से साफ नजर आता है कि वे टीम इंडिया में सिर्फ कोच ही नहीं बल्कि कप्तान और सेलेक्टर का काम भी करना चाहते हैं। उन्हें स्क्वाड सिलेक्शन से लेकर मैदान पर फील्डिंग पोजीशन तक सब पर कंट्रोल चाहिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट संन्यास के लिए भी फैंस गंभीर को ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि ये बात लोगों की समझ के परे है कि टीम इंडिया के 2 सबसे सीनियर खिलाड़ी जो रणजी ट्रॉफी खेलकर इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अचानक बीच आईपीएल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कैसे कह दिया। हालांकि गंभीर के कोचिंग स्टाइल में जो सबसे बड़ी दिक्कत नजर आती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे उनका पागलपन। गंभीर फ्लेक्सिबिलिटी के नाम किसी को भी प्लेइंग 11 से बाहर कर रहे हैं। नहीं भला आपने कब ऐसा देखा होगा कि एक खिलाड़ी जो पूरे साल टी20 ओपनिंग करे, शतक लगाए, वह अचानक टीम से बाहर हो जाए। आपने कब ऐसा देखा होगा कि टी20 में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज ही प्लेइंग 11 से बाहर हो जाए। इन्हीं सब वजहों के कारण गंभीर के साथी को भी उनके कोचिंग स्टाइल का डर सता रहा है। जहीर खान तो ये कह चुके हैं कि गंभीर के ये फैसले टीम इंडिया में खिलाड़ियों को इनसिक्योर बना देंगे, जिसका असर उनके खेल पर भी होगा। वहीं क्रिस श्रीकांत का कहना है कि गंभीर केवल उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों को टीम में जगह दे रहे हैं। जहीर और श्रीकांत की तरह गंभीर के इस अड़ियल एटीट्यूड के बारे में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने भी खुलकर बताया था। उन्होंने बताया था कि कैसे
उनके अच्छा परफॉर्म करने पर गंभीर को दिक्कत होती थी और नौबत तो यहाँ तक आ पड़ी थी कि उनकी गंभीर से हाथापाई तक होने वाली थी। खैर, इन सब से इतर जहीर और श्रीकांत की बातों का गंभीर ने भी बड़ी सख्ती से जवाब दिया है। सीनियर खिलाड़ियों का रिटायरमेंट, जूनियर खिलाड़ियों पर पूरा कंट्रोल और सवाल उठाने वालों को ही ट्रोल करना नए कोच का स्टाइल है क्या? हालांकि देखना यह है कि उनका ये स्टाइल टीम को चैंपियन बनाएगा या ये ट्रांजिशन फेज टीम इंडिया को ही बर्बाद कर देगा। खैर, सूत्रों के मुताबिक बोर्ड आने वाले दिनों में टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के साथ एक रिव्यू मीटिंग जरूर करेगा, लेकिन अभी किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है। माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट उन्हीं खिलाड़ियों पर अपना भरोसा बनाए रखेगा जिन्हें वो पिछले काफी समय से बैक करता आ रहा है। तो क्या टीम इंडिया की हार की जिम्मेदारी किसी की नहीं है? क्या वही खिलाड़ी और वही मैनेजमेंट आगे भी जारी रहेगा? ये सवाल फिलहाल बने हुए हैं और सबकी नजर बीसीसीआई की उस रिव्यू मीटिंग पर टिकी हुई है। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पर बने रहिए।